नमस्कार। कोशिश कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, हम सब ने सुना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से टकराकर नैया पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो लोग कोशिश करते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं, वही सफलता को हासिल करते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम सी बाइट के अंतर्गत जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू जिले में हमारे बॉर्डर के जो यूथ हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करने में जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा उठाया, आज हम अपने इस कार्यक्रम में उनसे आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। वो हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा और जो नोडल फैसिलिटेटर हैं सी बाइट प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट जम्मू के। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और सर, जिस तरह से कि हम सी बाइट कार्यक्रम के बारे में जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारे बॉर्डर के जो नौजवान हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मा है जो आपने अपने कंधों पे डाला और उसको सफल बनाने का पूरा प्रयास किया और इसमें काफी हद तक सफल भी रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि बेसिकली ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ने कार्यक्रम शुरू किया, ये है क्या? थैंक यू। पहले तो वेलकम मैम। ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से आता है, उसके अंडर बॉर्डर जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए कुछ फंड्स रिलीज होते हैं। उसी के अंडर डिस्ट्रिक्ट जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डीसी जम्मू के अंडर ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया 2015 से, जिसका नाम रखा गया सी बाइट, यानी सेंटर फॉर बॉर्डर यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट। के बॉर्डर के बच्चों को एम्पावर करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट का पैसा आ रहा है, उससे हम बॉर्डर के यूथ को कैसे आगे ले जाएं, कैसे उनको एम्पावर करें। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो था वो पंजाब में चल रहा था, उसी की तर्ज पर ये एक प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जम्मू में तब के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर थे सिमरनदीप सर, उनकी अगुवाई में ये स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का अगुवाई करने के लिए बुलाया और आज लगभग 2016 में हमारा पहला बैच स्टार्ट हुआ था और आज 2021 लगभग हम 15 बैच जो है वो चला चुके हैं, जिसमें 4000 से ज्यादा बच्चे इसमें ट्रेन हो चुके हैं और 500 से ज्यादा बच्चे डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस में जा चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, जिस तरह से अभी आपने बताया कि 2016 में इसकी शुरुआत जो है की गई और जब आप एज ए नोडल फैसिलिटेटर जो है इसके लिए नियुक्त हुए, तो कौन कौन सा ऐसी बातें थी, खास क्या क्राइटेरिया था जिसको आपने अपने दिमाग में रखा और आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा इसमें फायदा पहुंचाया कि आप उस विजन को लेकर आगे बढ़ सके? बॉर्डर का बच्चा जो है उसको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। सिटी के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि रूरल और अर्बन का डिफरेंस, हम किसी भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के डेटा को भी अगर हम पकड़ लें तो बहुत सारे डिफरेंस है उनकी अप्रोच में, उनकी फैसिलिटीज में। कि वो एक जो बच्चा वहां पे रहता है उसके पास ना तो वैसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, वैसी एजुकेशन है और उसका जो ट्रेवल टाइम है वो भी कहीं ना कहीं उसको कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर जाके उसको पीछे धकेलता है। इन चीजों को देखते हुए डीसी साहब ने भी जब वो अपने दौरा करते थे डिस्ट्रिक्ट का, तो उन्होंने भी देखा कि कुछ बच्चे जो थे वो सड़क के किनारे दौड़ रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां पे हम उनको ट्रेन कर सकें। तो उनकी ये जो एक सोच थी कि इन बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए। तब हमने सभी बॉर्डर जो थे उस टाइम पे हमारे 5 बॉर्डर ब्लॉक्स को हमने चुना, जिसमें अरनिया, सुचेतगढ़, फिर झिड़ी हमारा जो मड़ के अंडर आता है, देन खोड़ और परगवाल। तब 5 ब्लॉक्स को हमने चुना और वहां पे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को बुलाया गया फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। फिर कुछ नौजवान जो पढ़े लिखे थे उनको हमने बुलाया कि इन बच्चों को एकेडमिक एबिलिटी की ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो इनका रिटर्न होता है वो उसमें उत्तीर्ण हो सके, पास कर पाए। और तीसरी एक और जॉब उसके साथ रखी कंप्यूटर के लिए कि जब बच्चों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है तो उसमें फैसिलिटेशन हो, बच्चा फ्री जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म यूज करके उस रिक्रूटमेंट में अपने आप को रजिस्टर करवा पाए। ये सारी चीजें जो हैं चलने के बाद हमने इनको हर महीने
इन्हीं सब बच्चों के लिए 1,000 रुपए का डाइट चार्जेस रखे, ताकि ये जब दौड़ते हैं सुबह खाली पेट आते हैं तो उसमें भी ये बच्चा जो है अपने आप को सेहतमंद बना के रखने के लिए उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाए। फिर उसके साथ साथ इनके इलाके की जो बेस्ट ग्राउंड्स थी उनको डेवलप किया गया। फिर उन ग्राउंड्स में कुछ ऑब्स्टेकल्स बनाए गए। इससे पहले हमने जो आर्मी यूनिट्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जब रिक्रूटमेंट होती है, ये सब प्राइमरी वर्क जो है करने के बाद इन सेंटर्स को ओपन किया गया। और आज करंटली जो हमारे अभी के डीसी मैम हैं सुषमा चौहान जी, उनका जो विजन था कि हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमने इसको एक्सटेंड किया सभी बॉर्डर ब्लॉक्स जो हैं जम्मू के। और अभी ये सेंटर जो है 9 बॉर्डर ब्लॉक्स में चल रहे हैं और लगभग हमारे 13 बॉर्डर ब्लॉक्स हैं जिनको ये सारे कवर करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने हमें ये पूरा जो है एक्सप्लेन करके बताया है, तो जब आपका फर्स्ट बैच था तो उस समय किस किस्म की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा और फर्स्ट बैच में कितने कैंडिडेट्स जो है वो क्लियर कर पाए थे? फर्स्ट बैच हमारा जनवरी 2016 1 जनवरी से हमारा स्टार्ट हुआ था और बड़ा एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर था। उस टाइम पे सभी बच्चे जो हैं उनके लिए एक नई चीज थी, उनको पता नहीं था। पहले हमने सभी वीडियोस जो हैं कंसर्न बॉर्डर ब्लॉक ऑफिसर जो हैं उनको बुलाया गया, क्योंकि वो डीसी साहब के साथ ही रहते हैं। उनकी हेल्प ली गई, जो कंसर्न तहसीलदार थे उनकी हेल्प ली गई कि इस चीज को अवेयर किया जाए बच्चों को कि ऐसे कोई सेंटर्स जो हमारे बॉर्डर में चल रहे हैं। अब वहां पे उन बच्चों को फिर सेलेक्ट कैसे किया गया, क्योंकि एक बैच के अंदर सिर्फ 70 बच्चों के लिए वैकेंसी रखी गई कि 70 बच्चे एक सेंटर में जो है अपने आप को एनरोल करवा पाएंगे। लेकिन हमारे पास इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई थी कि हमने फिर बॉर्डर का क्राइटेरिया कि बॉर्डर कितने किलोमीटर तक है और कौन कौन से गांव इसमें फॉल करते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए कुछ लिस्टें जारी की। उसके पहले भी हमने इन बच्चों का मेडिकल फिटनेस भी देखा कि बच्चा कल को रिक्रूटमेंट के लिए जाएगा, क्या ये मेडिकली फिट है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं जम्मू के, उनके साथ राब्ता कायम करके इन बच्चों का ब्लॉक्स के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं बीएमओज, उनके साथ मिलके वो प्राइमरी क्राइटेरिया जो होता है उसको भी हमने बच्चों का मेडिकल करवाया। फिर उसके बाद इनका जो है 3 महीने का कोर्स शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं कि जब पहले रिजल्ट्स आए थे, मैं और हमारे जो डीसी साहब थे, हम सब बैठ के ये सोच रहे थे कि एक ऐसा नोबल कॉज शुरू हुआ है, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, अपनी ड्यूटीज के बाद इसको देख पाता हूँ और इसको फैसिलिटेट करता हूँ सभी के साथ यूनिट में। बीच में एक सूत्रधार बनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे सेंटर्स हैं उनके बीच में इनको फैसिलिटेट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उन चीजों का फायदा हमारे बॉर्डर के बच्चों को हो रहा है और ये एक ऐसी चीज है जो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज शायद आई है कि इसके लिए फंड्स बंद हो जाएंगे। अब आगे तो डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है, लेकिन ये चीज बॉर्डर के लिए, क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट नहीं सोचा था, हमने बॉर्डर के बच्चे को एम्पावर करने के लिए सोचा था, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो हैं आए दिन वहां पे शेलिंग होती है, आए दिन ऐसे हालात बनते हैं जो हमारे बॉर्डर्स, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं, तो बच्चे अगर एम्पावर होंगे, हमारा यूथ एम्पावर होगा, तो वो इजीली अटेंड कर पाएगा ऐसी कैजुअलिटीज को, ऐसी इमरजेंट सिचुएशंस को। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी ये बताया है कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट द एम, मतलब उनको एम्पावर करना जो था दैट वाज योर बेसिक एम, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे थे और जितने भी यूथ को आज तक आप कर पाए हैं, उनको ट्रेनिंग दे पाए हैं, क्या वो इतने सशक्त बन पाए हैं कि अपने परिवार का पोषण जो है वो कर सके? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एम्पावर और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एक, जब हम उसको एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा मोटो है कि बच्चा अपने आप में फील करे कि अगर मैं किसी कारण से भर्ती नहीं भी हो पाया, क्योंकि भर्ती होना बॉर्डर के बच्चे का सबसे पहला एम होता है कि मैं फौज में जाऊंगा,
और वो एम आता है जब उसको लगता है कि मेरे बॉर्डर के ऊपर शेलिंग हो रही है, मेरे फौज का बंदा, मेरे बीएसएफ का, मेरे पैरामिलिट्री का बंदा जो है वो कहीं ना कहीं जब न्यूज सुनता है तो उसके अंदर एक ऐसी आग निकलती है कि नहीं, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूंगा। तो वो कुछ करने के लिए उसको एक जरिया मिलता है कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं। उस फौज में भर्ती होने के लिए उस बच्चे के अंदर, हम उसके अंदर वो आशा जो है उसको और भी प्रगाढ़ करने में, सशक्त करने में, उसको, उस बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने में इन सी बाइट सेंटर्स ने बहुत एक्सीलेंस के साथ अपना रोल अदा किया है। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारे 15 बैच चले हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि 4000 से ज्यादा, लगभग 5000 के करीब हमारे ट्रेनीज हो चुके हैं और उसमें से 500 के करीब ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों ने फौज, एसएसबी, सीआरपी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग एरियाज को ज्वाइन किया है और उन एजेंसीज के अंदर इन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करके अपनी फैमिलीज को, अपने एरियाज को एम्पावर किया है। तो ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। स्टेट के जो हमारा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक बॉर्डर इलाका है जिसमें बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मेरी ये सजेशन थी कि ये वहां पे भी इंप्लीमेंट हो। लेकिन अगर यहाँ पे फंड्स की ना होने की वजह से बंद हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं बड़ा लॉस होगा हमारे बॉर्डर यूथ का। तो ऐसे समय में जब आप ये महसूस कर रहे हैं कि ये स्कीम शायद गवर्नमेंट बंद कर दे, तो आप बीइंग नोडल फैसिलिटेटर, आप किस तरह का मैसेज जो है यूथ को देना चाहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप किस तरह की रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? देखिए मैम, अभी जो एटमॉस्फेयर है, अभी जो करंट सिचुएशन है, हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए दिन नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, नए पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं। तो उसमें एक चलता हुआ प्रोग्राम जो ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो उसको री एस्टेब्लिश करना अपने आप में बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो मेरा अनुरोध है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हालांकि मुझे एश्योरेंस मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि हम इसे बंद नहीं होने देंगे, हम फंड्स कहीं ना कहीं से अवेलेबल करवाएंगे। दूसरा, हमारे जो आदरणीय गवर्नर साहब हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो है उनको सपोर्ट मिलती रहे, ताकि जो बॉर्डर का बच्चा है, जो ऑलरेडी अपने आप को कहीं ना कहीं एलियन फील करता है कि मैं शहर के बच्चे के साथ कैसे compete करूंगा, और उसकी जो एक ही आकांक्षा है, उम्मीद है, एस्पिरेशन है कि मैंने बड़े होके फौज में जाना है, तो अगर उस फौज में जाने के लिए ये सेंटर्स उसकी मदद कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि बच्चों को, बॉर्डर के लोगों को ऐसा लगता है कि फौज में जाने के लिए कहीं ना कहीं एजेंट्स, टाउट्स जो है उनको पैसा खिलाएंगे तो हमारे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन जब से सी बाइट सेंटर्स आए हैं तब से हमने उन बिचौलियों को भी खत्म करने में बहुत मदद की है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन गवर्नमेंट इसमें हमें सपोर्ट रखे और ये सेंटर्स जो हैं इनको कंटिन्यू करने में, जैसे पहले सपोर्ट आ रही थी, और भी सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू करें। डॉक्टर सुरेंद्र, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की है डॉक्टर सुरेंद्र से, और एक चीज जो उभर कर सामने आई है वो ये है कि ये दिल में जज्बा जरूर होना चाहिए, और इस जज्बे के साथ यदि हम कोशिश करें तो हम सफलता के मुकाम को जरूर हासिल करेंगे। सो यही जज्बा, यही कोशिश जो है हमें जारी रखनी है। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।